जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल, तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। यरगमाल 190 मुसाफिर बाजियाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और जानें बचाई गई। जराये का कहना है दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा आम बलोचों को रियासत एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा गले लगाने को तैयार है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। 200 लोगों का जत्था आकर हमला आवर होगा तो ऑपरेशन के अलावा क्या हल होगा। और चीन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। अमरीका की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत, अमरीकी सफारत खाने ने बयान में कहा बलोच लिबरेशन आर्मी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है। हमले के मुतासरीन और उनके अहल खाना से गहरी हमदर्दी है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम BLA के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल ने हमले की खबर BLA सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्ब रिवायत AI से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। दहशत गर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। कौमी मसाइल के सामने हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वजीर इकबाल की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला KP से बातचीत मुफीद रही। उड़ान पाकिस्तान मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। मुजम्मिल असलम बोले वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सूबाई हुकूमत ने बहुत से अवामी मंसूबे शुरू किए। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। इस साल 13,000 से ज्यादा तालिब इल्मों को 3 मुख्तलिफ जामियात में स्कॉलरशिप्स दी। 2,500 से ज्यादा तलबा ने नौकरियां भी हासिल कर ली। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। S4 प्रोजेक्ट के जरिए कैमरे लगाए हैं, कहीं भी क्राइम होगा तो फौरी पता चल जाएगा। इक्तदार संभाला तो खजाने में 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, अब 150 अरब रुपए से जायद मौजूद हैं। हमने कोई टैक्स लगाया न शरह बढ़ाई, आमदन में 50% इजाफा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना में गुफ्तगू, कहा हमने इक्तदार में आकर सेहत कार्ड स्कीम बहाल की। सेहत कार्ड में इस्लाहात के जरिए माहाना 90 करोड़ से 1 अरब की बचत कर रहे हैं। वजारत खारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तानियों को वीजा के इजरा पर पाबंदी की तरदीद कर दी। वजारत खारजा ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में कहा मुत्तहिदा अरब इमारात ने 5 साला वीजे का ऐलान किया है। वीजे के लिए राउंड ट्रिप टिकट, होटल बुकिंग, 3,000 दिरहम की पेशगी अदायगी करना होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज का कहना है 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर मौशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है ये पेशरफ्त बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक हालत में बेहतरी की अक्कासी कर रही है। $1 अरब कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का SIFC को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। SIFC हुकाम ने IMF वफ्द को ब्रीफिंग में बताया रेकोडेक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत है, जिसके लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। जाखिर से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों से $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की गई है। खलीजी मुल्कों ने सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत हर सरमायाकारी पर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं।
ایک طرف کے وکلا کی جانب سے کہا گیا انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ محدود ہے، نیا آئینی بینچ مقدمہ سن رہا ہے، تمام میرٹس زیر بحث آ سکتے ہیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، یہ آئینی بینچ ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں کہ دائرہ سماعت محدود ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے پوچھا، میں کل کے بعد اگلے 2 ہفتے کے لیے دستیاب نہیں ہوں، آپ کب تک دلائل مکمل کر لیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا، اہم آئینی معاملہ ہے، تمام نکات پر تفصیلی دلائل دوں گا، سماعت کل تک ملتوی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، مظفر آباد، چلاس، دیامر، بابوسر، بٹوگا ٹاپ اور ناگا پربت میں برف کے گالے گرے۔ چترال میں بارش اور برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہو گئیں۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ کراچی آج بھی گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں۔ بلوچستان میں جو ہوا اس کے بعد قوم کے پاس متحد ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، ہم سب کو مل کر قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی اور سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام۔ علیمہ خانم طلبی کے باوجود آج جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوئی۔ جے آئی ٹی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو کل طلب کر رکھا ہے۔ عمر ایوب کہتے ہیں، جے آئی ٹی ہمیں نوٹس کر رہی ہے، ہم سے ٹویٹ کرنے کا پوچھا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، سندھ حکومت نے گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں، صوبائی حکومت نے بہت سے عوامی منصوبے شروع کیے، کراچی میں بھی ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس سال 13,000 سے زائد طالب علموں کو 3 مختلف جامعات میں اسکالرشپس دی، 2,500 سے زائد طلبہ نے نوکریاں بھی حاصل کر لیں۔ ڈر ہے اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی، اکتوبر اور نومبر میں مسائل ہوں گے۔ S4 پروجیکٹ کے ذریعے کیمرے لگائے ہیں، کہیں بھی کرائم ہوگا تو فوری پتہ چل جائے گا۔ کراچی میں کم عمر لٹیروں کا گینگ پکڑا گیا۔ سہراب کوٹ میں مقابلے کے بعد 1 زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار، 2 ملزمان اسلحے سمیت فرار۔ 8ویں اور 9ویں جماعت کے طالب علموں کا کہنا ہے، عید کی خریداری اور موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے واردات کر رہے تھے کہ پولیس آ گئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ میں غلط انجیکشن سے بچی کی موت، ایم ایس ڈاکٹر اعجاز اور فارماسسٹ طاہر احمد کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا اسپتال کا دورہ، مریضوں کی شکایات پر عملے کی سرزنش کی، کہا بچی کو انجیکشن لگانے میں غلطی اسپتال عملے کی نظر آ رہی ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے WHO کے وفد کی ملاقات، صحت کے شعبے میں جاری تعاون، ترجیحات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، عالمی ادارہ صحت کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، WHO نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے، غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی مہلت۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان میں رہائش کی خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی بھارت کی جانب سے 2 کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندی کی مذمت، عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں و کشمیر اتحاد المسلمین پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندیاں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حکومت اختلاف رائے دبانے کے لیے آہنی ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ بھارت میں کل عدم قرار دی گئی کشمیری جماعتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ ملکی خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے کا گرین کارڈ یا ویزا منسوخ کر سکتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں، محمود خلیل کو ملک کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دی گئی۔
لیکن اس نے اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس کے دہشت گردوں کا ساتھ دیا۔ We made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी के लिए अमेरिकी तजावीज़ पर आमादगी का इजहार कर दिया। पहले मरहले में 30 रोज की जंगबंदी होगी। जंगबंदी शुरू होते ही अमेरिका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का आगाज करेगा, सिक्योरिटी ताउन भी बहाल कर देगा। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में अमन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रूसी हम मनसब से रवां हफ्ते बात करूंगा। उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये भी बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करूंगा। गजा में इसराइली फोर्सेस ने हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा की बिजली भी काट दी। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पताल में सर्विसेज मुतासर, पानी की फराहमी मुअत्तल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा की बिजली काटने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी गजा की बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। 10 रोज से जारी इमदाद पर पाबंदी से कहत का खदशा बढ़ गया। गजा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार किया कि इमदाद बहाल ना हुई तो सैकड़ों बच्चे मर सकते हैं। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता दोहा पहुंच गए। जो करना है कर लो। ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की धमकी आमेज पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मैं बात नहीं करूंगा। अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई भी अमेरिका को बदमाश मुल्क करार देकर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ दुगना करने की धमकी। कनाडा ने बिजली पर 25% सरचार्ज वापस ले लिया। सदर ट्रंप ने कनाडा से आने वाली तमाम स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% इजाफी टैरिफ लगाने की हिदायत की थी। कनाडा के सूबे अंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि अमेरिका को फरोख्त की जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज वापस लेने का फैसला किया गया। अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे के साथ कल मुलाकात करेंगे। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। दुबई के रास्ते कल शाम क्राइस्ट चर्च पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, नई जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। टीम में काफी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार सिलेक्ट हुए। उम्मीद है मुस्बत नताइज मिलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीद ली। कहा, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अमेरिकी सदर ने टेस्ला के हिस्से में 15% कमी के बाद एलन मस्क की हिमायत में गाड़ी खरीदी। और शायर अवाम, शायर इनकलाब हबीब जालिब को बिछड़े 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। इनकलाब का सिर्फ नारा नहीं लगाया, अपनी ज़िंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी वफ़ात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज़ से नवाजा।